जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सबा स्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। ये पहले मंत्र में गोपियां कह रही हैं तां विचिन्वते। क्या कहा? जयति तेऽधिकं, जयति तेऽधिकं। जब से आपने वृंदावन में जन्म लिया है, जयति तेऽधिकं, जन्म नाम व्रज, व्रज में जब से जन्म लिया है नारायण। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। इंदिरा किसे कहते हैं? इंदिरा का अर्थ है महालक्ष्मी। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि, तब से यहां इंदिरा यानी महालक्ष्मी का वास हो गया है नारायण। अर्थात अष्ट सिद्धि और 9 निधियां तब से बरस रही हैं जब से आप यहां आए। आगे क्या कह रही हैं? शरदुदासये साधु जात सरसि जो दरा श्री मुषरिषा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो नेह किं वद नेह किं वद। शरदुदासये साधु जात सत। प्रभु शरद ऋतु में जो कमल के पुष्प खिले हैं और उस कुमुदनी के जो बड़े कटीले कटीले वो पंख हैं, और मानो आपने उनकी पंखुड़ियों की सुंदरता को आपके नेत्रों ने ले लिया है। और प्रभु आपकी जो मतवाली आंखें हैं, आपके जो कटीले नेत्र हैं, उन नेत्रों की हम अशुल्क दासिका, हम दासी हैं। किसकी दासी हैं? तुम्हारे जो कटीले कटीले नेत्र हैं, उन कटीले नेत्रों से तुम हमें बार बार मारते हो, बार बार प्रहार करते हो। प्रभु एक बात बताओ, मारना केवल बाण से ही होता है या तलवार से ही होता है? नहीं, मारना केवल बाण से नहीं होता। प्रभु हम जो बिना शुल्क की अशुल्क दासिका, एक तो शुल्क की है जिनको देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, नहीं मजदूरी देनी पड़ती है, लेकिन हम कैसी दासियां हैं आपके नेत्रों की? अशुल्क दासिका, शुल्क नहीं देना पड़ता। हमें शुल्क नहीं देना पड़ता, इसलिए आपके ये कटीले नेत्र जो हैं बार बार हम पर प्रहार करते हैं, बार बार हमें मारते हैं। क्या सुंदर कह रही है गोपियां। तीसरे मंत्र में कहा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता
वेद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो। अब क्या कह रहे हैं तीसरे मंत्र में? विष जलाप्याद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद। आपने हमें कितनी बार बचाया, ये गोपियां बता रही हैं। विष जलाप्याद, जल में विष घोल दिया कालिया नाग ने, उस कालिया नाग से बचाया। ब्याल राक्षसाद, ब्याल राक्षस कहा है गोपियों ने? उस अघासुर को जो अजगर के रूप में आया, कल कथा सुनी ना, अघासुर, अघासुर से हमें बचाया। ब्याल राक्षसाद, विष जलाप्याद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद, जो 12 मेघों के द्वारा इंद्र ने वर्षा की है नारायण, उस वर्षा से भी आपने हमें बचाया। वैद्युता नलात, जो बिजली गिरी, बिजली गिरी थी, आग लगी, उस आग से भी हमें बचाया। विष जलाप्याद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेद्युतानला। इतनी बार हमें बचाया है, क्यों बचाया है हमें इतनी बार? इतनी बार जो बचाया, कालिया नाग से बचाया, अघासुर से बचाया, उस वर्षा से बचाया, उस आग से बचाया। क्या इस दिन के लिए बचाया था कि ताकि तुम हमें अपने विरह में तड़पा तड़पा करके मार सको? देखो, अरे मारना ही था तो जब वो राक्षस आए थे तो उसी दिन मर जाने दिया होता। क्या इस दिन के लिए बचाया था कि ताकि हम ताकि मैं बदला ले सकूं, तड़पा तड़पा करके मार सकूं? हे नारायण, हम आपके विरह में मर जाएंगी। इस प्रकार गोपियां विलाप कर रही हैं। आगे क्या कहा? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मद्री अंतरात्मद्री विखन सारथितो विश्वगुप्ताये सखरुदेवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले। इस मंत्र के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे भगवान, हमें नहीं लगता आप देवकी और नंद के पुत्र हो। ये आप यशोदा और नंद के पुत्र हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका ये नहीं, यशोदा जी। हमें नहीं लगता आप नंद और यशोदा के पुत्र हो। क्यों क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता जी क्योंकि हमारी माँ यशोदा और नंद बाबा बड़े दयालु हैं। हमारी मैया यशोदा और नंद बाबा बड़े दयालु हैं, लेकिन तू तो बड़ा निष्ठुर है रे। इसका अर्थ यह है तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं। अरे तू कहां से हो गया ऐसा निष्ठुर? मेरी मैया, हमारी मैया तो बड़ी सरल है, हमारे बाबा तो बड़े सहज हैं, लेकिन तू तो बड़ा निष्ठुर है। अब दूसरा अर्थ है न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्री।
हे अंतरात्मने। अब क्या कहती है दूसरा अर्थ, न खलु गोपिका नंदनो भवन। हम जानती हैं तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, हम तुम्हें पहचानती हैं नारायण। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, तुम सभी देहधारियों के क्या हो, आत्मा हो, अर्थात तुम ही परमात्मा हो। हम तुम्हें पहचानती हैं, हम तुम्हें जानती हैं नारायण। और जब हम तुम्हारा भेद जानती हैं तो क्यों हमसे छिप रहे हो। कितनी सुंदर बात कह रही है। हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही जीवधारियों की आत्मा हो। हे नारायण, हम तुम्हारा भेद भली भांति समझती हैं, और जब तुम्हारा भेद समझती हैं तो क्यों हमसे छिप रहे हो नारायण, हमें दर्शन दीजिए। अब आगे कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूये गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। हे नारायण, हमारे जीवन का सहारा केवल तेरी कथाएं हैं। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन जो जल रहा था, तुम्हारे विरह से जो हमारा जीवन जल रहा था नारायण, तुम्हारी कथाओं को जब याद किया, तुम्हारा गुणगान जब याद किया, तुम्हारा श्री विग्रह रूप जब याद किया, तो मानो तुम्हारी कथाएं हमारे ऊपर अमृत जैसे गिरी हो, अमृत का सिंचन जैसे हमारे ऊपर किया हो नारायण। हम तुम्हारी कथाओं के सहारे हैं नारायण, हमें दर्शन दे दीजिए। अब और आगे कह रही हैं, अटति यद भवान्नन्हि काननम् त्रुटिर्योगायते त्वामपश्यता, त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पद्मकृदृशा, पद्मकृदृशा, पद्मकृदृशा। अब गोपियां कहती हैं, बंधुओं, हे नारायण, जब तुम गौचारण के लिए चले जाते हो तो हम रास्ते में खड़ी हो जाती है, हम दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। हमारा श्याम सुंदर अभी गौचारण के लिए जा रहा है, न जाने कब लौट करके आएंगे। हमारी पलकें जो है केवल आपको ढूंढती रहती है। हमारे प्रभु आएंगे, हमारे श्याम सुंदर आएंगे। जैसे ही शाम को गोधूली के समय आप आते हो तो लाखों लाखों गौएं जब दौड़ती हैं वृंदावन में, तो क्या होता है, सारा वातावरण जो है धूल धूसरित हो जाता है। धूल से सारा वातावरण जो है वो भर जाता है। हे नारायण, उस धूल भरे वातावरण में, धूल धूसरित वातावरण में हम केवल आपका दर्शन करते हैं। हमारे नेत्र केवल आपको ढूंढ रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके उस धूल धूसरित वातावरण, जैसे वो धूल छटती है, गौएं अपने अपने घरों को चली जाती है, तब सबसे आखिर में आपके दर्शन होते हैं। पर हम उस विधाता को धिक्कार देती हैं। विधाता को धिक्कार क्यों देती हैं? गोपियां कह रही हैं,
इसलिए धिक्कार देती है नारायण, विधाता ने आंखें बनाई हैं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन आंखों के ऊपर ये पलकें क्यों बनाई है? आंखें बनाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन आंखों के ऊपर ये पलकें क्यों बनाई है? अरे विधाता, धिक्कार है तेरे लिए। जितने समय तक आंखें खुली रहती हैं उतने समय हम दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती है, देखो आंखें खुलती और बंद होती है ना, ऐसे पलकें खुलती हैं और बंद होती रहती है। तो जितनी देर आंखें खुलती हैं, पलकें खुलती हैं, उतनी देर हम तुम्हारा दर्शन करती हैं, लेकिन जितने समय तक नेत्र बंद हो जाते हैं उतने समय तक हम तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाते हैं। हे सच्चिदानंद नारायण, हम उस विधाता को धिक्कार देते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार गोपियां जो हैं गोपी विरह गीत गाते हैं। बंधुओं, आइए यहाँ पर जो है, यद्यपि ये 18 और 19 मंत्र हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैंने कम 6-7 मंत्रों का यहाँ गान किया है। आइए इन मंत्रों को जो सुनता है गोपी विरह गीत का, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। गोपियां रो रही है, विलाप कर रही हैं। भगवान शुकदेव जी ने कहा, रू रू दोहो सुस्वर राजन, रू रू दोहो सुस्वर राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। जीवन में केवल एक लालसा बची है और वो है कृष्ण दर्शन की। कृष्ण दर्शन लालसा, और कोई लालसा नहीं बची और कोई इच्छा नहीं बची। प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। भगवान दयालु सच्चिदानंद नारायण, आह भक्त वत्सल भगवान उस सभा में गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले रास रासेश्वर भगवान की।